बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नादरीन, कुछ ख़बरें हैं। आज का दिन भी बड़ा अहम है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आज इजलास होना है और उसमें ये पोजीशन तो वाज़ेह हो जाएगी कि जो इस्टेब्लिशमेंट आजकल न्यूट्रल होने का राह गलाप रही है तो उनके मौक़िफ़ से वाज़ेह हो जाएगा। बाद नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के बाद बाकायदा एक एलामिया जारी किया जाता है तो उस एलामिया से वाज़ेह हो जाएगा कि क्या होता है। दूसरी तरफ सीनियर साहबी हारून और रशीद साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीडीएम की फातिहा पढ़ ली गई है। अब देखना यह है कि आज का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है वो इस बात को साबित कर देगा कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने फातिहा पढ़ लिया या अभी तक वो जो है ना कुछ इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ जो पीडीएम है उनकी जो अदालत की तरफ आस और उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब उनको जो ये उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ जजेस कुछ ऐसा कर जाएं कि शायद वो उनको उनके फ़ायदे के लिए हो या उनकी मदद कर सके, तो वो कल का दिन था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक चीफ जस्टिस का मुखालिफ पैनल है या उसको पीडीएम का हामी पैनल कह सकते हैं, जिनमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस फैज़ ईसा, अब ये कुछ 6-7 जजेस हैं जो कि एक किस्म का नरम गोशा रखते हैं। उनके लिए ये एक अवामी हलकों में समझा जाता है। अभी भी उनको थोड़ी बहुत आस है कि शायद काजी फैज़ ईसा जो है ना अंदर से कोई ऐसा जो है ना तीर चला जाए, कोई ऐसा काम कर दें तो शायद जो उनके लिए गायबी इमदाद समझी जाए पीडीएम के लिए। लेकिन कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज ने कोई ऐसा खत लिखा है या मंत्र आम पे आ रहा है काजी फैज़ ईसा को, और काजी फैज़ ईसा ने जवाब दिया है कि आप मरीम नवाज को कहें कि मेरा बार बार नाम ना लिया करे। खैर वो तो उनके अंदर की बातें हैं, लेकिन ये जो इन्होंने करारदाद मंजूर की है ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस पे जो सीनियर माहिर कानून हैं, कानूनदान हैं, जो वो कह रहे हैं कि इस आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जजेस के कंडक्ट को डिस्कस करें। अब जो चंद कानूनदान है उन्होंने तो यही कहा है कि करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कालअदम नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो है तकरीबन पोजीशन वाज़ेह है कि ये जो करारदाद पेश हुई है या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कालअदम करने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया है तो वो तकरीबन जो है ना उसका कोई अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ जो करारदाद पेश हुई है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये करारदाद जो मंजूर हुई है, इसमें रात एक प्रोग्राम में मारिया मेमन साहबा बैठी थी, वो कह रही थी कि जी इस पे तो शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत की है, मतलब जो मुझे मिली है उसमें ये है कि जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनके दस्तखत ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि तकरीबन कोई 50 से 60 बंदों के जो है नाम हैं फिलहाल, तो उनमें जो मरकजी लीडरान हैं जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नाम निहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो कि पीटीआई के हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा हैं, तो दूसरी तरफ 4-3 का फैसला देने का कहने वाले जो कानूनी नुक्ते निकाल के आते हैं वफाकी वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ साहब, उनके भी दस्तखत नहीं है। और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो रोज़ कोई ना कोई नया कट्टा खोल के आते हैं, उनके भी दस्तखत नहीं है उस करारदाद पे। बिलावल जरदारी साहब जो कि ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर अगर डिक्टेटरशिप मंजूर नहीं करते तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिक्टेटरशिप मंजूर नहीं करेंगे, उनके दस्तखत भी नहीं है। इसके अलावा तकरीबन फजल रहमान की जो पार्टी है किसी के दस्तखत नहीं है, MQM में से किसी के दस्तखत नहीं है, काफ लीग के जो 3 MNAs हैं उनके भी दस्तखत नहीं हैं। मेजॉरिटी जो दस्तखत की हुई है करारदाद पर जिन्होंने दस्तखत किए हैं ये वो हैं जो रिजर्व सीटों पे आते हैं, मखसूस सीटों पे आते हैं, जिनका कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं होता, बस उनको जो है ना उनके नाम भिजवा दिए जाते हैं और वो सिलेक्ट होकर असेंबली तक पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ उनके जो है दस्तखत हैं। तकरीबन कोई कहता है 50 बंदों के दस्तखत हैं, कोई 60 के कहता है, लेकिन ये फिलहाल अभी वाज़ेह नहीं हो रहा। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पार्टी की सीनियर लीडरशिप का कल इजलास तलब किया गया जिसमें जो है ना तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का कहा गया है। चलें ये तो अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें अब ये सुनने में आ रहा है कि जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि ये करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म नहीं होते, इसके लिए दोनों ऐवानों से 2/3 की अक्सरियत दरकार होती है जो कि इनके पास नहीं है। फैसले पर इख्तलाफ है तो नजरसानी अपील दायर करें। मरीम नवाज चाहती है कि पापा के बाद अब चाचा भी नायल हो जाए और वो आगे आए। ये तो तकरीबन कोई बात ढकी छुपी नहीं है, ये तो तकरीबन सबको ही वाज़ेह हो गया है। और तहरीक इंसाफ पहले ही मरीम नवाज को अपनी 12वीं खिलाड़ी समझती है
तो अब जो है ये क्या देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने रात ये कहा है कि हुकूमत से कहते हैं कि वो बैठे और बैठकर बातचीत करे, इलेक्शन की एक मुतफिका जो है ना, कौमी इलेक्शन की एक मुतफिका डेट जो है हमारे साथ बैठ के फाइनल करे, ताकि जो है ना मुल्क को किसी सही राह पे डाला जाए। तो हुकूमत की जाने से भी इसका मुस्बत रद्द-ए-अमल आया है। जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, सीनियर वजीर हैं इसके PDM के, उनका ये कहना है कि अगर ये बातचीत करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ वाले तो सेनेट के अगले इजलास में वफद भेजें और बात को आगे बढ़ाएं। तो ये बात उन्होंने मीडिया टॉक के जरिए कही है। तो बात वही आ गई कि जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की क़यादत में, वहाँ ये फैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएं ताकि मामलात को हल किया जाए। अब बात तो वही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये कर बैठे हैं, अब इनको ये नहीं नज़र आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब जो दूसरी तरफ एक और अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 190 का सहारा ले सकती है। आर्टिकल 190 क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें उसके सुप्रीम कोर्ट को क्या अख्तियार है और वो क्या कर सकती है। एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल जो 190 है आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 190, एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मुल्क की तमाम इंतजामी मशीनरी और अदालती अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट से ताउन करेगी और इनकी मदद के लिए एक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो डायरेक्ट आर्मी को ऑर्डर कर सकते हैं और आर्मी उसको ओबे करने की पाबंद है। तो इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी हैंकी फैंकी होने लगती है तो चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है, वो आर्टिकल 190 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बुला सकता है। दूसरी तरफ एक और खबर है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा मुकदमात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में DI खान पुलिस ने उनको हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया है। तकरीबन जहां से गिरफ्तारी ममनू होती है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके वकील ने जो है ना मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम सेशन कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पे किसी मुकदमे में उनकी पेशी थी, तो वहाँ पे DPO जो हैं वो पेश हुए DI खान के। तो उन्होंने जज साहब से कहा अदालत के अंदर कि मैंने अली अमीन को गिरफ्तार करना है। जज साहब ने कहा कि इन पर तो जो मुकदमात है उन पर तो वो तकरीबन कुछ में ये मुकदमात ही खारिज हो चुके हैं और बाकी में जमानत पर है, मुकदमा तो कोई ऐसा है नहीं जिस पे गिरफ्तार करेंगे। तो जिस पर DPO साहब का ये कहना था कि मुझ पर ऊपर से प्रेशर है और मैंने इन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना है, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहते हैं तो लगा दें। तो अब आप खुद समझदार हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि उन पर ऐसा कौन सा प्रेशर है। जो निगरान हुकूमतें हैं वो तो खैर ऐसा प्रेशर डालने से रहीं, क्योंकि निगरान हुकूमतें ऐसा प्रेशर डाल ही नहीं सकती, उनके पास अख्तियार ही नहीं होता, और वो क्यों गिरफ्तार करवाएंगी। तो इसके पीछे कौन सा हाथ है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की जो गिरफ्तारी है ये मेरे ख्याल में तो ये जलती पर तेल का काम करेगी, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ बातें जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है ना इंतकामी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया है। उनके मजीद जो है ना वकील का ये कहना था कि उन पर जो मुकदमात हैं हमने फिर जज से रिक्वेस्ट की कि ये DPO साहब अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो आप हमें इजाज़त दें, हम हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर देते हैं कि ये मामला है, हम इसको कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जाएं। तो हम बाहर निकले, जब हाई कोर्ट में पहुंचे तो वहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने भी वहां पे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जो अब जिसमें मैं जमानत पर ना हूं, तो मुझे ये गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है, मुझे नहीं पता ये मुझे ले जाकर मेरे साथ क्या करेंगे। तो साफ ज़ाहिर है जब DPO कह रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर है और जज साहब को ये कह रहा है कि आपने मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है लगा दें, लेकिन गिरफ्तार करना मेरी मजबूरी है तो मैं इसे गिरफ्तार करूंगा, और ये अदालत के अंदर खड़े होके कह रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहाइंड द सीन कौन हो सकता है जो ऐसे ऑर्डर करता है। और जिसके बाद जो है ना DPO साहब इतने जो है ना प्रेशर में होते हैं कि वो कहते हैं मैंने तो गिरफ्तार करना है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहते हैं लगा दें। अब आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है और जो है ना उसमें काफ़ी बातें डिस्कस होंगी। अब देखना ये एस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पे जाती है या फ्रंट फुट पे आती है और क्या फैसला करती है ये एलामिया ही बताएगा। और जो इनकी करारदाद मंजूर हुई है वो तो तकरीबन ठुस हो चुकी है। करारदाद का जो है ना माहिर कानून भी कह रहे हैं, उसके अलावा उसमें जो करारदाद है, क्योंकि करारदाद की कापी मंगवाई है फरख हबीब साहब ने और उन्होंने ख़त लिखा है काबीना डिवीजन को कि हमें करारदाद की कापी दी जाए, कि वो जो करारदाद का वफाकी काबीना ने पेश की है या जो इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई है उस पर किस किस के साइन हैं, ताकि हम उनको डिसीट करवाने के लिए रेफरेंस फाइल करें इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो अब जो है जो
जारहाना अंदाज अपना चुकी है। ये जो पीटीआई है वो भी जो है ना बैकफुट पे नहीं जाना चाह रही। वो कह रही है हम भी अगर ये हमारे खिलाफ रेफरेंस खेलेंगे तो हम भी इनके खिलाफ ऐसा कार्रवाइयाँ करेंगे। अब जो है ना उनको डिसीट करवाने के लिए उन्होंने ये कापी मंगवाई है और रेफरेंस फाइल किया जाएगा वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के जो अरकान हैं जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काल अदम करवाने के लिए ये करारदाद पेश की है। और दूसरी तरफ जब माहिर कानून कह भी रहे हैं, कानून और बैरिस्टर और जो बड़े बड़े कानूनदान हैं वो खुद कह रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, चाहे वो 3 जजेस का है, 5 का है, 7 का है या 9 का, जो भी होता है तो वो फैसला ही होता है, उसको मानना ज़रूरी होता है। क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि आप पाकिस्तान की मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला दे रही है और वफाकी काबीना ही कह रही है कि हम इसको नहीं मानते, तो फिर तो कोई भी खड़ा होकर कह दे कि मैं इस अदालत का फैसला नहीं मानता, हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, फिर तो कोई भी खड़ा होकर कह दे। तो ये पार्लियामेंट ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा सुप्रीम नहीं है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इंटरप्रेट करती है। कहीं भी कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि से पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम होता है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो 1 मिनट में एक कलम की एक जंबिश से उड़ा के रख देती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियारात काफ़ी हैं। अब देखना ये है कि तौहीन अदालत अगर लगती है तो किस किस पे लगती है और कौन कौन इसकी ज़ाद में आता है और कौन कौन नायल होता है। तो देखें मरियम नवाज आगे आती हैं या नहीं आती। तो सिर्फ इमरान खान साहब भी जो है ना वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के अलावा कोई हमारे पास जो है ना बातचीत के लिए कोई और पॉइंट नहीं है, पहले इलेक्शन पे बात की जाएगी, उसके बाद कोई और हल निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।